हम सभी जीवन में सुख चाहते हैं। जीवन में ही क्या, जीवन के पश्चात भी हम सब सुख चाहते हैं। हम सभी स्वर्ग की कामना करते हैं। किंतु बड़ी सरल सी बात है, यदि आपको स्वर्ग प्राप्त करना है तो पहले मृत्यु प्राप्त करनी होगी। आप प्राण दोगे ही नहीं तो स्वर्ग प्राप्त भला कैसे होगा? नहीं? बस इतनी छोटी बात से जीवन में बहुत कुछ सीखा जा सकता है। यदि आपका कोई लक्ष्य है, कोई मनोवांछित स्थान है, कोई बड़ा कार्य आप करना चाहते हैं तो वो सब होगा, किंतु केवल कामना करने से नहीं। आपको कर्म करना होगा, निरंतर प्रयास, परिश्रम, मार्ग ढूंढने होंगे, आगे बढ़ना होगा। कभी असफलता मिलेगी तो उसका सामना करना होगा, संकटों का सामना करना होगा, भीतर से अपनी शक्ति को बढ़ाना होगा। तभी आपको आपका लक्ष्य मिलेगा, मनोवांछित स्थान मिलेगा। महानदी गंगा एक बूंद से आरंभ होती, फिर धीरे धीरे बढ़ती, चट्टानों से चोट खाती है, रुकती नहीं, आगे बढ़ती जाती, तब जाके ये महानदी गंगा बनती है। परिश्रम कीजिए, लक्ष्य को प्राप्त कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। मनुष्य चाहता है कि उसके जीवन में कभी कोई समस्या ही न आए। चाहता है जीवन मात्र सुख और शांति से परिपूर्ण रहे, और इस चाह में कुछ अनुचित नहीं है। हम सब यही चाहते हैं कि जीवन में सुख रहे, शांति रहे, किंतु इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि वो सूर्य जो उदित होता है, संसार को प्रकाश देता है, दोपहर में भीषण धूप देता है, संध्या में उसे भी ढलना पड़ता है। और ये जीवन चक्र हमारा भी कुछ इसी प्रकार है, सदैव एक जैसा कभी नहीं रहेगा। कभी उस नदी को देखिए जो बहती है, ये नदी जो बहती है, इसी के तो मार्ग में संकट आते हैं। बड़ी चट्टानें आती हैं जिनका सामना करके उसे आगे बढ़ना पड़ता है। वो तालाब जो चारों ओर से घिरा हुआ है, उसके जीवन में कोई संकट नहीं है, किंतु इस संसार में तालाब को पूजा नहीं जाता, पूजा जाता है नदी को। स्मरण रखिए, समस्या से वो परे है जो समाधि में है, जो इस संसार में ही नहीं, जो इस संसार में है, जीवित है, उसके जीवन में समस्या श्वास जितनी ही महत्वपूर्ण है। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहें राधे राधे। इस स्त्री पुरुष में इतना भेदभाव क्यों होता है राजकुमारी? है तो दोनों समान ही ना। स्वयं भगवान भी स्त्री पुरुष में कोई भेद नहीं करते, फिर हम क्यों करते? स्त्री और पुरुष एक दूसरे से अलग नहीं होते राजकुमारी, अपितु स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पूरक होते हैं। वस्त्र हम सभी को भाते, हमारे जीवन यापन के लिए भी आवश्यक है। हम सदैव प्रयास करते हैं कि वो वस्त्र पहने जो हम पे सबसे अच्छे दिखे, किंतु कभी इस बात का आभास हुआ है कि कुछ वस्त्र यदि स्वच्छ हो तो पुराने होने पर भी वो अच्छे ही लगते हैं। वैसे ही जैसे भोजन यदि सादा हो, अत्यधिक स्वादिष्ट भी ना हो, किंतु यदि वो गर्म हो, ताजा हो तो खाने में अच्छा लगता है। उसी प्रकार कोई व्यक्ति हो जो सुंदर ना हो, किंतु उसकी वाणी मीठी हो, तो वो व्यक्ति सबको भाता है। कोई व्यक्ति धनवान भले ही ना हो, किंतु यदि वो गुणी हो तो वह संसार में आदर पाता है। इसलिए कभी इस बात से दुखी मत होइएगा कि आपके पास भौतिक संसाधन नहीं है। आपके पास जो सबसे बड़ा संसाधन, सबसे आवश्यक संसाधन है, वो है आपकी आत्मा, आपका मन, आपके विचार, आपके गुण, आपकी वाणी। इसे सदैव शुभ रखिए और सदैव अपने साथ रखिए। ये जीवन सफल होगा और प्रेम के साथ कहेगा राधे राधे। अहंकार एक बीमारी है, इसलिए किसी के भी अहंकार को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। जन्म और मृत्यु, एक जीवन का आरंभ, एक जीवन का अंत। अब ये एक चक्र है,
और हर चक्र की भांति इसका भी जहां से आरंभ होता है वहां पे अंत भी होता है। अर्थात हर एक मनुष्य जिसने जन्म लिया उसके जन्म के साथ ही ये निश्चित हो जाता है कि उसकी मृत्यु भी अवश्य होगी। इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो सदा सदा के लिए रहेगा। अब ये हम सभी जानते हैं। हमारे पास जो जीवन हमें मिला है, जिसे हम जी सकते हैं, उसमें हम क्या करते हैं वो महत्वपूर्ण होता है। कुछ ऐसा कर जाइए कि जीवन के पश्चात भी अमर रहे। हमारा कथन, हमारे कर्म इस संसार में प्रेरणा भर दे। और यदि प्रेरणा हम ना भी दे पाए तब भी ये संतोष होना चाहिए कि हमने हमारे जीवन को व्यर्थ नहीं किया। इस जीवन को जीने की चाह में हमने समय व्यर्थ नहीं किया। और इस जीवन को जीने का सबसे श्रेष्ठ मार्ग यही है कि कब मृत्यु हमारी होगी, कैसे हमारी मृत्यु होगी, इस चिंता को त्याग कर हम वर्तमान में जी, आज में जी, आज कर्म करें और आज जो संकट सामने है उसका सामना करें। भविष्य के मार्ग अपने आप खुल जाते हैं। आपके जीवन में संकट की बड़ी बड़ी चट्टानें आएंगी। उन चट्टानों को इतना दुर्बल बना दीजिए कि भले ही आप वहां से चले जाओ, आपके पीछे जो भी उस मार्ग से आ रहा है वो भी बड़ी सरलता से उस चट्टान को तोड़कर आगे निकल जाए। स्मरण रखिए, आपके प्रयास का अपना एक महत्व है। यदि आप किसी किले पर ध्वज लहरा भी न पाए तब भी आपके प्रयास का महत्व कभी कम नहीं होगा। तो प्रयास करते रहिए और मेरे साथ प्रेम से कहते रहिए, राधे राधे।